हाँ जी भैया, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं प्रिपरेशंस में लगे हुए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, सेमीकंडक्टर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में भी अच्छा खासा इससे पूछा जाता है और हमारे लिए बहुत जरूरी है इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस होना, और बोर्ड के पर्पज से भी इंट्रोड्यूस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अभी हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। तो बात अगर सेमीकंडक्टर की करते हैं तो इसमें एक टर्म आ रहा है पहले कंडक्टर। तो पहले कंडक्टर के बारे में जानना जरूरी है। तो मटेरियल्स की अगर हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर में, तो 3 तरीके के मटेरियल्स अवेलेबल है। पहला आपका कंडक्टर हो गया, दूसरा सेमीकंडक्टर हो गया और तीसरा इंसुलेटर हो गया। या पहले कह लो, पहला कंडक्टर है, दूसरा इंसुलेटर है और थर्ड कैटेगरी है सेमीकंडक्टर्स की। तो कंडक्टर के बारे में सबको बहुत अच्छे से पता होगा क्या होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले ऐसे मटेरियल्स हैं, या हमारे आसपास पाए जाने वाले ऐसे मटेरियल्स हैं जो करंट को अपने से पास होने देते हैं, या कह सकते हैं कि जो करंट का कंडक्शन शो करते हैं। करंट बोल लो या हीट भी बोल सकते हो, ठीक है। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करने देंगे अपने अंदर से, यानी करंट को फ्लो करने देंगे, और साथ ही साथ अपने से वो हीट को भी फ्लो करने देते हैं। उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स के केस में और भी हमने सुन रखा है क्या, कि इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ये हमने सुन रखा है। इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि अपने से किसी भी तरह के करंट को, या हम बोल रहे हीट को, फ्लो नहीं होने देंगे अपने अंदर से। तो उनको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। अब थर्ड कैटेगरी है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारे एटमॉस्फेयर के ऐसे मटेरियल्स हैं जो कुछ कंडीशंस में तो एक इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कंडीशन जैसे ही हम वेरी करेंगे तो वो एक तरीके से कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी? तो अगर हम बात करें, पहले देखते थे टीवी, बड़ी बड़ी टीवी आती थी, हाँ, घरों में बड़ी बड़ी टीवी आती थी, खूब चौड़ी चौड़ी भारी भारी। लेकिन अब देख रहे हैं टीवी कॉम्पैक्ट होती जा रही है। पहले टीवी आया करती थी, रेडियो आया करते थे, सब कुछ अलग अलग हुआ करता था। अब देख रहे हैं कि सब कुछ मोबाइल में आके रह गया, एक छोटे से हाथ के साइज की चीज में आ चुका है ना, ये हम देख रहे हैं। तो ये किसकी बदौलत हो पाया है? ये सेमीकंडक्टर्स की बदौलत हो पाया है, ठीक। 1930s की बात करें अगर हम, तो उस टाइम पे देखा गया था कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें करंट के फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनको क्या बोला गया? सेमीकंडक्टर्स बोला गया। तो इसी के बेसिस पे हम जब मटेरियल्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले मटेरियल्स की बात करें तो उनको 3 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, ठीक है। 3 तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहले हैं आपके कंडक्टर्स। क्या है सबसे पहले वाले? सबसे पहले हैं आपके कंडक्टर्स। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं इंसुलेटर्स, सेकंड नंबर पे आते हैं इंसुलेटर्स, और थर्ड नंबर पे आएंगे आपके सेमीकंडक्टर्स। थर्ड नंबर पे सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। तो पहले बात करेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स के बारे में सबको पता है ऑलरेडी। क्या होगा? इनमें फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। क्या होगा? फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें पाए जाएंगे। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो जाहिर सी बात है यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या, करंट और हीट के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट का कंडक्शन करते हैं या हीट का कंडक्शन करते हैं। तो यही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें ऑलरेडी मौजूद होते हैं कंडक्टर्स के केस में। इनकी बात करें रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू काफी लो होती है। क्या होती है? रेजिस्टिविटी की वैल्यू काफी लो होती है, 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -8, ठीक है, ओम मीटर के बीच में लाई करती है। कितनी? 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -8 ओम मीटर के बीच में लाई करेगी। अब अगर इसके अलावा हम बात करें किसकी? कंडक्टिविटी की। ये तो रेजिस्टिविटी हो गई, ये कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 8 के बीच में, और इसकी यूनिट क्या होगी? साइमन मीटर इनवर्स। तो इनके लिए क्या होता है? रेजिस्टिविटी की वैल्यू काफी लो होती है और कंडक्टिविटी की वैल्यू काफी हाई होती है। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी और कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमें कंडक्टिविटी पता क्या रही? कंडक्टिविटी कंडक्शन को ही तो बता रही है ना। तो जिसके पास जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, जिस मटेरियल के पास, वो उतना अच्छा आपका क्या होगा? कंडक्टर होगा। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स में पहली बात, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते।
फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके पास नहीं होते। इस वजह से क्या करते हैं, ये करंट के कंडक्शन या हीट के कंडक्शन का शो नहीं करते हैं, अपने अंदर से किसी भी तरह की करंट को पास नहीं होने देते हैं। सेकंड नंबर पे बात करें इनकी अगर रेजिस्टिविटी की, तो इनकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर 8 ओम मीटर के आसपास होती है। ठीक है, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और इनकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होगी। तो रेजिस्टिविटी अगर काफी हाई होगी, इसका मतलब कंडक्टिविटी इनके लिए सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी। ये 10 टू द पावर -8 साइमन मीटर इनवर्स के आसपास होती है। समझ में आ गई बात? क्या होगा, इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे, इनकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होगी और इनके लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होगी। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले, हमारे आसपास पाए जाने वाले ऐसे मटेरियल्स हैं जो नॉर्मल कंडीशंस पे क्या करते हैं, इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे। और जैसे ही इनका हम टेम्परेचर राइज कर देंगे तो किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो ऐसे मटेरियल्स, दोज मटेरियल्स which are insulators at normal temperature, but if we increase the temperature, they behave like किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। समझ में आ गई होगी बात? ठीक, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं और जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये कैसे बिहेव करेंगे, कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। इनके लिए रेजिस्टिविटी की बात करें तो ये इनकी रेजिस्टिविटी इनसे कम होती है, सॉरी इनसे ज्यादा होगी, कंडक्टर से इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। इनकी रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 0 के बीच में लाई करती है। कितनी लाई करेगी, 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 0 के बीच में। या कंडक्टिविटी की बात करें तो 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर 0 साइमन मीटर इनवर्स के बीच में लाई करेगी। तो उम्मीद है तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब जरा बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स हमारे ऐसे मटेरियल्स हुए जो नॉर्मल टेम्परेचर पे किसकी तरह बिहेव करेंगे, बताओ, इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे ना। और जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ये हमारे कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लगेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, ठीक, तो सेमीकंडक्टर्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है वो देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं आपके, वो दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कैसे, एक बोले जाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, और इन्हीं को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें किसी भी तरह की कोई भी इंप्योरिटी नहीं पाई जाएगी, वो बोले जाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनके लिए क्या होगा, उनमें इंप्योरिटी पाई जाएगी। तो पहले अभी बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन कौन से आपके एलिमेंट आएंगे। इसमें जर्मेनियम आएगा मेनली, और सिलिकॉन। हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं सब इन्हीं दोनों के साथ करते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन आपके कैसे हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर हैं और इसमें किसी भी तरह की कोई भी इंप्योरिटी नहीं पाई जाती है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं, दूसरे आते हैं आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन से हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो दूसरे आपके हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और ये ऐसे सेमीकंडक्टर होंगे जिनमें कुछ तरीके की इंप्योरिटी पाई जाएगी। अब इंप्योरिटी का मतलब क्या होगा वो अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। तो प्योर सेमीकंडक्टर समझ में आ गया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें किसी भी तरह की इंप्योरिटी ना पाई जाए। लेकिन अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई नहीं होती। क्या होती है, इनकी कंडक्टिविटी काफी हाई नहीं होती, तो हम इनको किसी भी यूज में नहीं ला सकते। इनकी कंडक्टिविटी काफी लो होती है, तो ये क्या है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इनकी कंडक्टिविटी को इनहेंस करना पड़ेगा, किसी तरीके से इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। इनकी कंडक्टिविटी को अगर हमको इनको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे वो भी देखते हैं, और उसी
पर्पस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। तो प्योर सेमीकंडक्टर समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होगी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें इंप्योरिटीज पाई जाएंगी। और मेनली अब हमको पढ़ना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही पढ़ना है हमको, ठीक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, या पहले चलो इंट्रिंसिक ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में ये देख लेते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे किसकी तरह बिहेव करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे। और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को कैसे एक्सप्लेन करती है, वैलेंस बॉन्ड मॉडल, ठीक है। ये देखते हैं वैलेंस बॉन्ड मॉडल क्या कहता है। तो अगर हम बात करें, ये वाला जो ग्रुप है हमारा 14th ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। ये हमारे जो एलिमेंट्स है, कैसे याद रखेंगे इनको, ये कार्बन फैमिली है, इसको कैसे याद रखते हैं, काशी गए शंकर पार्वती, कैसे याद रखेंगे, काशी गए शंकर पार्वती। तो इनमें जो दो ये एलिमेंट हमको दिख रहे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक, ये क्या बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो अगर हम बात करें कार्बन फैमिली की, तो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो जैसे कार्बन का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही सिलिकॉन और जर्मेनियम का भी स्ट्रक्चर होगा। और कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर क्रिस्टल की बात करें तो ये मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी, है ना। तो इसने पड़ोस वाले सिलिकॉन के साथ ऐसे बॉन्डिंग कर रखी होगी, ऐसे, है ना, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे, ठीक, इसके साथ बॉन्डिंग कर रखी है। इसने इधर कहीं कर रखी होगी, इधर कहीं कर रखी होगी, इसने भी आस पड़ोस वालों से कर रखी होगी ना। बहुत ही बढ़िया नेचर है सबका, बहुत जल्दी बॉन्ड बनाते हैं आजकल के बच्चे हैं ये सब, बहुत ही जल्दी बॉन्डिंग होती है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक। तो सबकी वैलेंसी फील्ड है, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो वैलेंस बैंड थ्योरी कहती है कि नॉर्मल कंडीशन पे अगर देखा जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे देखा जाए, तो यहाँ आपको कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन शो कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि इस क्रिस्टल का, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर है, अगर हम इस क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, अगर इस क्रिस्टल का क्या किया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट होंगे, है ना। क्या होगा, ये बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट होंगे। तो मान लेते हैं या कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। और मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, यहाँ से कूद के बाहर आ गया, इस बॉन्ड से कूद के क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस में आ गया। जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, और एनर्जी को गेन करने के बाद ये क्या आ गया, अपने इस बॉन्ड को छोड़ के कहाँ गया, इसमें क्रिस्टल लैटिस में आ गया। तो क्रिस्टल लैटिस में अब ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये कूदने फांदने के लिए फ्री हो चुका है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, कूदने फांदने के लिए अब फ्री हो चुका है। तो अब इसको कूदने फांदने की परमिशन हो गई, तो अब कूदने फांदने की परमिशन हो गई है। यहाँ पे एक वैकेंसी दिख रही होगी आपको, तो ये क्या है, ये आपका कह सकते हैं ये कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन तैयार है। क्या है, कंडक्शन के लिए ये इलेक्ट्रॉन तैयार है, और जिस जगह को ये छोड़ के आया है उसको हम बोलते हैं होल, ठीक है। एक वैकेंसी अपने पीछे छोड़ गया है, उसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे तो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन जैसे ही इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं से इनके इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करेंगे जो हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और वो अपने बॉन्ड को छोड़ के कहाँ आ जाएंगे, क्रिस्टल की लैटिस में आ जाएंगे।
क्रिस्टल की लैटिस में जैसे ही आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पर आपको एक वैलेंसी दिख रही होगी जिसको हम होल बोलेंगे। तो होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही होल बोलते हैं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही होल बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे हायर टेम्परेचर पे उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी मिलेंगे। तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो अब कंडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सेम एज कंडक्टर्स की तरह से बिहेव करने लगेगा ये। आगे बढ़े तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखते हैं क्या कहता है और होता क्या है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने बताया ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनकी में क्या किया जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर्स में अगर हम किसी भी तरह की इंप्योरिटी को ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि किन इंप्योरिटी को ऐड किया जाएगा और इंप्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस क्या होगा, कैसे ऐड की जाएगी। कोई रसना, कोई हम शरबत तो बना नहीं रहे भाई, या रसना का पैकेट तो फाड़ के मिलाना नहीं है पानी में, जो आराम से पानी लो और उसमें रसना का पैकेट मिला के ऐसे घोल तैयार कर दो, वो पॉसिबल नहीं है, वैसे नहीं होता। इनके लिए स्पेशल तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो अभी हम देखेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें जर्मेनियम या सिलिकॉन को हम लेते हैं और इसमें किसी तरीके की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। क्या की जाती है? इसमें किसी तरीके की इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? इसमें किसी तरीके की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और क्यों ये इम्प्योरिटी ऐड की जा रही है? इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो अभी तक थे उनकी कंडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए जब हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर कंडक्टिविटी को एनहेंस करना चाहते हैं तो हम बाहर से कुछ इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करेंगे जिसकी वजह से इनमें कुछ इम्प्योरिटी हो जाएगी और इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो इम्प्योरिटी एटम्स को जब ऐड करते हैं तो जिस प्रोसेस के साथ ऐड किया जाता है उसको हम बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग क्या है? डोपिंग एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर। क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज डोपिंग। और जिन इम्प्योरिटीज को ऐड किया जाता है उनको हम बोलते हैं डोपेंट्स। ठीक है, जिन इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड किया जाता है उनको क्या बोला जाता है? डोपेंट्स बोला जाता है उनको। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो कार्बन फैमिली है, काशी, गई, शंकर, पार्वती, ये एलिमेंट्स। इसके बाद की बात करें तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और ये क्या है? एंटीमनी है, फिर बिस्मथ है। ठीक, इससे पहले की बात करेंगे हम, इससे पहले की बात करें तो हमारे पास है बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, टेल्यूरियम। तो ये आपकी कार्बन फैमिली है 14th ग्रुप, ये 13th ग्रुप और ये आपका 15th ग्रुप है ना। तो इसमें सेमी प्योर सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आपके प्योर सेमीकंडक्टर हैं। तो अगर हम, ध्यान से सुनना, अगर हम किसी नेक्स्ट ग्रुप के, जो नेक्स्ट ग्रुप है ये 14 के बाद आ रहा है 15, तो ये नेक्स्ट ग्रुप है, और ये 14 से पहले आ रहा है जो ये क्या है? ये प्रीवियस ग्रुप है। तो अगर किसी हम नेक्स्ट ग्रुप की इम्प्योरिटी को इसमें ऐड कर देंगे, इम्प्योरिटी मतलब ये एलिमेंट्स, यहाँ पे इम्प्योरिटी का मतलब क्या है? ये एलिमेंट्स। तो इनमें से अगर हम किसी एक एलिमेंट को क्या कर देंगे, उठा के सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐड कर देंगे तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और अगर हम इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस ग्रुप की इंप्योरिटी ले जाके ऐड कर देंगे तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। क्या बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब देखते हैं जरा कैसे ऐड करने का तरीका क्या है। तो ऐड करने का पहला तरीका ये है कि मान लो सिलिकॉन में आपको फास्फोरस की इंप्योरिटी को ऐड करना है।
ठीक है, सिलिकॉन में फास्फोरस की इम्प्योरिटी को ऐड करना है तो पहले क्या करते हैं, सिलिकॉन का क्रिस्टल लेंगे, फास्फोरस लेंगे और दोनों को इतना हीट करेंगे कि दोनों मॉल्टन स्टेट में आ जाएं। किस फॉर्म में आ जाएं, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएं। तो लिक्विड के फॉर्म में आने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स हो जाने के बाद आपको एक सेमीकंडक्टर बना हुआ दिखेगा जिसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लो प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लें, ये मान लो किसका क्रिस्टल है, सपोज इट इज अ क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम, और फिर हम क्या करें, फास्फोरस नाम की इम्प्योरिटी ने, ठीक है, फास्फोरस को लें और उसको इतना हीट करें कि वो वेपराइज स्टेट में आ जाए, वेपर्स के फॉर्म में आ जाए, और फिर क्या करें, इस जर्मेनियम के एलिमेंट पे फास्फोरस की बम्बार्डमेंट करवा दें। तो बम्बार्डमेंट करने के बाद क्या होगा, फास्फोरस के पार्टिकल्स आएंगे, फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स आएंगे और इस पे ऐसे बैठ जाएंगे, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो भी ये बन सकता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर लेना है तो मान लो जर्मेनियम या सिलिकॉन में से किसी एक का क्रिस्टल लिया और हमने उस पर बम्बार्डमेंट करवा दी एल्यूमिनियम के वेपर्स की, तो आपका कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं इनको जरा देखते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर तो ये क्या होता है, देख लेते हैं डेफिनेशन भी क्या कहती है ताकि आपको लिखने में इजी रहेगा थोड़ा सा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर तो लिखेंगे इफ द इम्प्योरिटी ऑफ नेक्स्ट ग्रुप, इफ द इम्प्योरिटी ऑफ नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, ये वाली फैमिली, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली जो आपकी है, इफ द इम्प्योरिटी ऑफ नेक्स्ट ग्रुप इज एडेड to the pure germanium या सिलिकॉन, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन एलिमेंट और एटम is added to pure germanium or silicon semiconductor then n type semiconductor is formed, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और इस इम्प्योरिटी को, जिसको हम इम्प्योरिटी बोल रहे हैं नेक्स्ट ग्रुप की या प्रीवियस ग्रुप की, इसको हम किस रेशियो में मिलाते हैं, इसको 1 पार्ट पर मिलियन के रेशियो में, 1 पार्ट पर मिलियन के रेशियो में, मतलब मिलियंस ऑफ सिलिकॉन के एटम्स में एक एटम किसका मिलेगा, एल्यूमिनियम का या फास्फोरस का। क्या कि मिलियंस ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम्स में आपको एक एटम मिलेगा, किसका, एक एटम मिलेगा एल्यूमिनियम या फास्फोरस का। इसी तरीके से एन टाइप की इम्प्योरिटी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, इफ द इम्प्योरिटी ऑफ प्रीवियस ग्रुप इज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर, तो हम क्या बोलेंगे, उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल देंगे। अब जरा देखते हैं वैलेंस बैंड थ्योरी जो अभी हमने पढ़ी थी वो क्या कहती है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक। तो क्या देखते हैं, अगर मान लो हमने एन टाइप एक, पहले देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमने क्या किया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि हमारे पास प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल हो गया, सिलिकॉन ये रखा है, तो ये 4 बॉन्ड्स बना चुका होगा, यानी डायमंड लाइक स्ट्रक्चर ऑलरेडी इसका बना हुआ होगा इस तरीके से, सिलिकॉन इधर, सिलिकॉन इधर, सिलिकॉन इधर, सिलिकॉन इधर, सिलिकॉन इधर, चारों तरफ सिलिकॉन आपके पास अवेलेबल है इस तरीके से, और ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक। ये बात सिंपली समझ में आ गई होगी, है ना, ये सिंपली बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है, क्योंकि सिलिकॉन जैसे कार्बन बॉन्डिंग करता है उसी तरीके की बॉन्डिंग सिलिकॉन भी शो करता है। तो जब हम इसमें प्रीवियस ग्रुप की इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे, मान लो एल्यूमिनियम को ऐड करेंगे, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस क्रिस्टल में पहुंचेगा और कहीं ना कहीं से एक सिलिकॉन को खिसका के खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। तो जैसे ही एल्यूमिनियम यहाँ बैठेगा आके, ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम यहाँ बैठेगा आके, तो एल्यूमिनियम की हमको पता है वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, क्योंकि ये प्रीवियस ग्रुप का है, 13th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके पास कितनी वैलेंसी है, 3, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो वहां पे सिर्फ इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन है भैया तो एक इसके पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए होगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए तो वहां पे क्या रह जाएगी, एक वैकेंसी रह जाएगी, है ना। ये क्या है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वैकेंसी अदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना,
जितने भी अदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके क्या, उनको मूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता दे रही है। क्या कर रही है, ये वैकेंसी जो यहाँ पे क्रिएट हुई, ये अदर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए एक रास्ता दे रही है। कहीं हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पहुंच जाए, या हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद के पहुंच जाए। तो अब कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन पॉसिबल हो गया है ना। क्या किया हमने, प्रीवियस ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड की और रिजल्ट हमको क्या मिला कि वहां पे एक होल क्रिएट हो गया, और इस केस में हमने देखा कि अब कंडक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अब स्टार्ट हो चुका है, हो सकता है। ठीक, तो इस केस में हमने क्या देखा कि इस केस में नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक टर्म आता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब जो चार्ज को कैरी करने वाला। मेजर में कौन मिलेगा आपको, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फॉर्म में यहाँ आपको मिलेंगे क्या, होल्स मिलेंगे। ठीक है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फॉर्म में कौन मिलेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब जो चार्ज को कम कैरी करेगा यहाँ पे, या चार्ज नहीं कैरी करेगा, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसी भी तरीके के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, होल्स आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे, और होल्स की वैकेंसी जो क्रिएट हुई है उन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो होल्स यहाँ पे आपके कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। समझ में आ गई होगी बात। अब जरा बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, पी टाइप सेमीकंडक्टर की, सॉरी पी टाइप तो हो गया ना, एन टाइप की बात करते हैं। ठीक, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो देखेंगे क्या कि मान लो हमारे पास फिर से प्योर सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, हमारे पास क्या है, प्योर सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है। ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, और इसने डायमंड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना रखा है। ठीक, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना रखा है। यहाँ सिलिकॉन लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ बांध। ठीक, तो ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल एक है हमारे पास। क्या है, प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है यहाँ पे हमारे पास ऐसे, इस तरीके से। तो क्या है, इसमें बना रखे बॉन्ड सारे अपने। अब जैसे इसमें हम मान लो फास्फोरस को ऐड करेंगे, तो फास्फोरस की वैलेंसी 5 है, वो कहीं यहाँ आके ऐसे बैठ जाएगा। यहाँ आके क्या हो गया, फास्फोरस यहाँ आके ऐसे बैठ गया। अब फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है, 5 है वैलेंसी। तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड ऐसे बन चुके हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री है इसके पास। और अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है इसके पास, तो अब यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के केस में आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन मिला था, होल्स मिले थे, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन मिला है, इलेक्ट्रॉन। और यही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाला इलेक्ट्रॉन जो फालतू का बचा हुआ है यहाँ पे, ये कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमने अभी तक ये सब सीख लिया है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और हमारी वैलेंस बैंड थ्योरी इनके बारे में क्या बोलती है। ठीक, अब सेमीकंडक्टर्स बनाए कैसे जाते हैं और किन दो तरीके के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने कोई भी इम्प्योरिटी नहीं ऐड की थी, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी क्या थी, काफी लेस रहती है। लेकिन जब हम उनमें क्या करते हैं, नेक्स्ट ग्रुप की या प्रीवियस ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, तो उनकी कंडक्टिविटी इनहेंस हो जाएगी, है ना। कंडक्टिविटी क्या होगी, उनकी इनहेंस हो जाएगी। इसीलिए हम उनमें इम्प्योरिटी एटम्स ऐड कर रहे हैं, और इसी इम्प्योरिटी एटम्स के एडिशन के प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, डोपिंग दिया है। और इन इम्प्योरिटीज को क्या बोला गया है, इनको बोला गया है डोपेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।